सोचिए अगर आपके घर में भी 13-14 साल की कोई बच्ची हो और वो अचानक से आपके पास कहने लगे कि ये जो शरीर है वो नश्वर है। यानी कि वो ये कहने लगे कि शरीर का कोई मायने नहीं होता है। जो होता है वो आत्मा है। अगर इस तरह की बातें करने लगे तो आप कहेंगे कि अभी तुम बहुत छोटी हो बिटिया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। स्क्रीन पर आपको मैं 3 तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप इन तस्वीरों को देखिए। इसमें एक बच्ची है जिसका नाम माही है, एक गौरी है, एक माया है। इन तीनों का ताल्लुक बिहार के मुज़फ्फ़रपुर से है। बिहार के मुज़फ्फ़रपुर की ये बच्चियाँ जो है वो अचानक से घर छोड़ करके निकल जाती है। माही के घर में एक लेटर मिलता है माही की माँ को, और उस लेटर में लिखा होता है कि माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे बाबा ने बुलाया है, मैं जा करके वहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये सब चीज़ें लिख करके वो घर से निकलती है। 26 तारीख को मथुरा में ट्रेन से कटकर इन तीनों बच्चियों की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो है वो ये कि ये गौरी, ये माया, ये माही, इन तीनों का कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कि कोई रिलेशन में नहीं थी। इन तीनों की दोस्ती 6 महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए। ये जो तीनों बच्चियां आपको दिखाई दे रही है, ये बड़े बड़े जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं और जो पुजारी और बाबा लोग हैं उनके वीडियोस को देखा करती थी, लगातार उनके वीडियोस को देखती थी, और इसी तरफ इन लोगों का जहन था। इसी बीच किसी बाबा से शायद इन लोगों की बातचीत हुई और फिर ये घर छोड़ करके निकल गई। घर छोड़ करके निकल गई, लेटर लिख करके निकल गई। लेकिन इस बीच इसके साथ क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आइए हम थोड़ी सी और जानकारी आपको देते हैं। ये तस्वीरों को आप देखिए, कितनी प्यारी प्यारी सी ये बच्चियां हैं, और ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं है। तीनों ट्रेन से कट करके जो है मर गई। सोचिए, ये छोटी छोटी बच्चियां, आपको लगता है कि ये इस तरह की बातें करेंगी कि शरीर जो है वो नश्वर है, इसके कोई मायने नहीं हैं? सोच के देखिए ना, आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा इस तरह की बात करने लगे, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा चिंताजनक बातें हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है कोई। इस मामले को लेकर के जानकारी जो सामने आई वो ये कि मथुरा में 13-14 साल की 3 लड़कियों ने 26 मई को ट्रेन से कटकर जान दे दी, है ना। ट्रेन से कटकर इन लोगों ने जान दे दी। मुजफ्फरपुर बिहार के योगिया मठ से माया, गौरी और माही 13 मई को लापता हो गई थी। यानी कि 13 मई को लापता हुई और 13 दिन के बाद इन लोगों ने ऐसा काम किया। माही के घर पर एक लेटर मिला, इस पर लिखा था, हमको बाबा बुलाए हैं, सब ठीक करने के लिए हमको वहां जाना होगा। हम तीनों लालगंज या हिमालय जा रहे हैं, खोजने की कोशिश मत करना क्योंकि हम जहर खरीद चुके हैं, खोजा तो हम पीकर मर जाएंगे। ये बात माही ने एक लेटर में अपने लेटर लिख करके अपने घर में उसने छोड़ दिया था। तीनों लड़कियां 6 महीने पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आई थी। वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर सिर्फ धार्मिक और मोटिवेशनल प्रवचन सुनती थी। कहती थी कि शरीर नश्वर है। एक लड़की माही अपने मृत माँ की आत्मा से भी बात करने का दावा करती थी, यानी कि उसकी माँ पहले मर चुकी थी लेकिन वो उससे बात किया करती थी, उसकी आत्मा से बातचीत किया करती थी। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में ये जो तीनों जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, माही है, माया है, गौरी है, इन तीनों की मौत क्या वाकई ट्रेन से कट करके हुई है? ट्रेन से इन लोगों ने अपनी मर्जी से इन तीनों ने जान दे दी ट्रेन से कट करके, या इसके पीछे कोई शख्स है जिसने इन तीनों बच्चियों के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये तीनों ने जान दे दिया, या फिर किसी ने इन तीनों बच्ची की जान ली? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये जो कहानी जितनी आसानी से नजर आ रही है वो इतनी आसान कहानी नहीं है। कोई तो बात है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कुछ जो है करती है। आपको बताया, इस पूरे मामले के बाद लोगों ने भी इस पर बड़े सवाल किए हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। लोग लिखते हैं कि सोशल मीडिया ने बच्चों को तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया, माँ बाप का बच्चों से घटना संवाद, क्या वजह हो सकती है ऐसा फैसला लेने की? कुछ लोग लिखते हैं कि पुलिस इसको आत्महत्या या पारिवारिक वजह मानकर जांच करेगी। तीसरा एंगल, बाबा के खिलाफ बलात्कार या रेप केस मानकर नहीं करेगी, अगर करेगी भी तो रंजिश के नजरिए से। और यकीनन जो भी बाबा इसके पीछे है उसको लेकर के जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिरकार वो कौन बाबा है जो इस तरह की ज्ञान देता है जिसकी वजह से बच्चियां, छोटी छोटी 13-14 साल की बच्चियां ट्रेन से कटकर जान दे देती है।
ये एक बड़ा सवाल है। अगर करेगी भी तो रंजिश के नजरिए से करेगी। सभी माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। ये पूर्णिमा मौर्य लिख रही हैं, सही बात है। हवस के जन्मदाता पुजारियों बाबाओं को पूरा प्लान बना रहता है कि किस उम्र की महिलाएं बच्चियों को किस तरह की बातों से कैसे मेंटली मैनिपुलेट किया जाए ताकि वो उससे अपनी हवस बुझा सके। ये रवि जी लिख रहे हैं। धर्म का अंधापन बहुत परिवारों को बर्बाद करेगा। बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए समाज में पाखंड को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक सोच दूर दूर तक नहीं है। आजकल ज्ञानी बनने के चक्कर में लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये बातें लोग कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल पास की दुखद घटना है। ये मथुरा के आजकल के बाबा लोग खुद एसी में बैठकर दुनिया को मोह माया से का उपदेश दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, आप देखिए ये अखबार भी आ गई है तो मैं बताऊँ। गौरी, माया और माही केस की टाइमलाइन को समझिए। गौरी और माया आसपास रहती थी। माही से उनकी दोस्ती कोचिंग में हुई। माही अपने माँ की मौत के बाद भी बात करने का दावा करती थी। तीनों यूट्यूब पर प्रेमचंद बाबा का सत्संग सुना करती थी। 13 मई से तीनों घर से गायब हो गई। 26 मई को मथुरा पुलिस को सभी की बॉडी ट्रैक पर मिली। मालगाड़ी के ड्राइवर ने बताया तीनों हाथ पकड़कर ट्रैक पर चल रही थी। मथुरा पुलिस ने मुजफ्फरपुर में परिवार को फोन करके जानकारी दे दी है। अब सवाल यह उठता है, इन बाबा का जो नाम था वो मैंने शायद प्रेमचंद कह दिया, प्रेमानंद है ना। प्रेमानंद बाबा ने जो है ये काम किया था। प्रेमानंद बाबा को ये सुना करती थी। अब आप तमाम लोगों को दोस्तों बताना है कि इस मामले में आप क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले की क्या सच्चाई होगी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आगे पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी वो भी हम आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।